की स्वामी गणेश्वर जी महाराज की बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसान। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में कनकन में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन परमाराध्य है श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। परलोकवासी स्वामी गणेश्वर जी महाराज के श्री चरणों में नमन। हमारे स्वामी अभिषेकानंद बाबा, स्वामी परमानंद बाबा, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। बड़ी खुशी की बात है जो हम लोग स्वामी गणेश्वर जी महाराज का जयंती मनाने के लिए समुपस्थित हुए हैं। और जैसा मनाना चाहिए व्यापक रूप से उस तरह नहीं हो पाता है, थोड़ा मन में दुख होता है। और इसका कारण बहुत है। आपका जैसे माघ शुक्ल एकादशी आज के दिन में उनकी जयंती मनाई जाती है, पता नहीं चलता है लोगों को कब उनकी जयंती है। जैसे महर्षि संशय परम जी महाराज, उनका बंधा हुआ है 20 दिसंबर, सब कोई जानते हैं। इनके बारे में उतना जान नहीं पाते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं कि जिनकी जयंती नहीं मनाई जाती सो बात नहीं। सावय दुमा में इतना धूमधाम के साथ मनाए। आज साहेबगंज में आप पेपर में देखेंगे कहाँ कहाँ इनकी जयंती मनाई जाती है, सब देते हैं पेपर में। तो व्यापक रूप से होना चाहिए। ये महान पुरुष थे, क्या कहा जाए, गुरु शिष्य को खोजते हैं, लेकिन स्वामी गणेश्वर जी महाराज को स्वयं गुरु महाराज ही इनको खोजे। पहला दर्शन हुआ बरहड़वा में, गुरुजी बाबा गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए शिक्षा की। गुरु महाराज कुप्पा घाट से गए थे, वहाँ एक सूर्यनारायण बाबू थे, उन्हीं के पास में रामचरितमानस को शुद्ध करवाने के लिए गए थे। बहुत बड़े विद्वान थे वो। तो वहाँ पर पहला दर्शन हुआ गुरु महाराज का। सूर्यनारायण बाबू तो चले गए और गुरु महाराज की सेवा में इन लोगों को रख दिया। खूब सेवा किए। जब सेवा किए तो गुरु महाराज तो चले गए, इनको बैराग हो गया, चल दिए। ये दिन भर पैदल चले, पैर में फफोला हो गया। शाम को फिर अपना घर याद आया, फिर लौट के आगे बढ़वा। ट्रेनिंग लिए वहाँ, और फिर यहाँ पर कुर्मी चक में कब था अखिल भारतीय 54 या न तो आए यहाँ गुरु महाराज आए, 2 बार हुआ है, ठीक है। हाँ, तो गुरु महाराज आए तो अखिल भारतीय समझ रहे हैं ना कितनी भीड़। अपना गुरुजी बाबा भी गए। जब देखे गुरु महाराज देखे इनको तो कहा आपको मैं कहीं देखा हूँ। कहा बरहड़वा में। कहा वही तुम गंगा हो, आइए कल दीक्षा देंगे। तुमको मैं मने मन खोज रहा था। तो जिनको परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान, ऐसे पहुँचे हुए सच्चे सद्गुरु जिनको मने मन खोजे, वो साधारण आदमी होंगे क्या। दूसरे दिन पूज गुरुजी बा गए
और गुरु महाराज अपने हाथ से दीक्षा दिए। अपने गुरु के याद में लिखे हैं पूज्य भागीरथ बाबा, 81,000 लोगों को अपने हाथ से दीक्षा दिए हैं गुरु महाराज। कितने भाग्यशाली होंगे जो गुरु महाराज से जो दीक्षा लिए होंगे, सामने में ध्यान करवाए होंगे, अपने हाथ से दिया दीक्षा गुरु महाराज पूज्य गुरुजी बाबा को। और क्या कहा जाए उनके बारे में, हम अमित कनोडिया भी सामने में है। इनकी दादी मरणासन थी, आए यहाँ, हम लोग थे बड़ी कल्याणी में, पता लगाया, वहाँ पहुँच गए। गुरुजी बाबा जड़ी दिए और झाड़ दिए, कहाँ जो रोग गया। गुरुजी बाबा संसार से चले गए, लेकिन इनकी दादी जीवित ही रही। क्या नहीं जानते थे, यही कहा जाए। किन्हीं को पानी, गुरुजी बाबा यहाँ पानी निकलेगा कि नहीं, बता देते थे यहाँ बोरिंग करो, चापाकल करो। कहने का मतलब पूज्य बाबा क्या नहीं जानते थे। और आध्यात्मिक में भी कम नहीं थे। बिना नाद बिंदु का शांति नहीं है, मुझे और बातें सुहाती नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ऊंची साधना जो नादानुसंधान है, बिना नाद बिंदु का शांति नहीं है, मुझे और बातें सुहाती नहीं है। अब सोचिए, बाल बच्चे के बीच में है ना पढ़ाना है, सब इतना झंझट संभलते हुए भी फिर भी उनका आध्यात्मिक ज्ञान समझाने की कितनी कला। मैं 84-85 में जब आया यहाँ, विशाखकुटी आए थे, पहली बार आए, इतना बढ़िया से समझाते थे साप्ताहिक सत्संग में। पहले तो कहाँ कहीं आश्रम था, न कमरा मारने में, न कठौन में, न पेलगरी में, न कुर्मिज, कहीं नहीं, एक यही आश्रम। और दूर दूर सोमाड़ा देखिए कितना दूर है, वहाँ से लोग आते थे, कठौन से आते थे, कमरा मारने से आते थे, कहाँ कहाँ से आते थे यहाँ। और इतना बढ़िया समझाने की कला देखिए, बहुत विशेषता। मासिक सत्संग कहीं चलता है, लेकिन स्वामी गणेश्वर जी महाराज ने चलाए। गीता जयंती देखिए कहीं मनाई जाती है। आइए जो है गीता जयंती 18 अध्याय पढ़ के सुनाते थे, घूम घूम करके गीता जयंती मनाई जाती थी। मतलब किसी तरह संत मत का ज्ञान का प्रचार हो। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं और होनहारा है नहीं। इतने महान पुरुष थे, उनकी अगर कितनों बड़ाई की जाए तो कम ही होगा। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं और गुरुगुण लिखा न जाए। कितने उनके अंदर में ज्ञान था, भरपूर था, सब चीज को जानने वाले थे। कितने पंडित को हराए, इतना प्रचार। गणेश इनकी बहन बदरिया में सत्संग सुनना नहीं चाहता था, अपने हाथ से पूज्य बाबा उन लोगों का जो है सगाई करवाए हैं। गए सत्संग शाम का समय, स्तुति विनती शुरू किए, ढेला पत्थर चढ़ना शुरू किया। नरेश पंडित पूज्य बाबा घर घुस गए। थोड़ी देर के बाद में फिर बाहर हुए, जैसे स्तुति विनती शुरू किया सब संतन की, फिर पत्थर चलना शुरू किया। टिक पाएंगे? वैसे विषम परिस्थिति में भी संत मत का प्रचार किए। एक गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी एक बार आ रहे थे खड़दहा से हम लोग, तो खड़दहा से आ रहे थे तो
देवडार होकर पार हुए। और रात्रिकालीन भी सत्संग था वहाँ खड़दहा में, दोनों टाइम का मासिक सत्संग था। तो पूज्य बाबा को थोड़ा अस्वस्थ हो गए, पेशाब के रास्ते से खून चलने लगा। क्या किया, अपने गाड़ी में बैठे, कहा महेंद्र चलो आश्रम। चले आए हम लोग यहाँ आए। और उधर जो डेवडान के लोग सब देखे थे ना, तो उन लोगों को पता था कि रात में भी सत्संग हो खड़दहा में। बहुत आदमी जा रहे थे मासिक सत्संग खड़दहा। तो लोगों ने कहा गुरुजी तो गेलो, कहा गेलो का मतलब चले गए गुरुजी, मतलब परलोकवासी हो गए। और उन लोगों को था कि गुरुजी चले गए, आश्रम गए। पूरा प्रचार हो गया, गुरुजी बार नहीं रहे संसार में। अभी न देख रहे हैं मोबाइल, और उस समय इतनी चिट्ठी जमा हो गई जामोरिया से, चिरकुंडा से, कहाँ से, चिलियामा से। आप देखिए सबको जनाने के लिए सब कोई जाने, कहाँ शरीर छोड़े, रानीगंज में छोड़े हॉस्पिटल में, और वहाँ से चिरकुंडा, जामोरिया बाजार, है न, दुमका, सबको दर्शन देते हुए यहाँ पहुँचे। और कैसी मौत, दीक्षा देते देते चले गए। 3 लड़की थी, एक ठो उसमें मुसलमान लड़की भी थी, वो भी दीक्षा, उसका भी नाम लिखा हुआ था। मैंने कहा ठीक है आप दीक्षा दीजिए, हम सामान समेटते हैं, फिर चलना है। कहा ठीक है। स्नान करके ऊपर में गए, जलपान पान वहीं पहुंचा दिए, खाए, नाम लिख दिए। 3 गो लड़की थी, दीक्षा देने लगे। और दीक्षा देते देते ही कोमा में चले गए। सब सामान समेट करके गाड़ी में रख कर जब ऊपर जाते हैं, तो सब बोलती है लड़की सब कि क्या बोले, क्या दीक्षा दी, तो हम लोगों को पता नहीं क्या कौन सी बोले बाबा, कुछ बोले ही नहीं। दीक्षा देते देते ही कोमा में चले गए। और उसी कोमा में ही आई हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। डॉक्टर ने कहा 72 घंटा का मेहमान है, 72 घंटा अगर बच गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सैकड़ा में शायद एक आध रोगी लौटता है। और 72 घंटा पूरा भी नहीं, उसी कोमा में ही चले गए संसार से। देखिए लोगों को उपकार करते हुए, दीक्षा देते हुए अपने शरीर को छोड़े। उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और व्यापक रूप से कैसे अगले साल व्यापक रूप से प्रचार हो, प्रसार हो, इनकी जयंती मनाई जाए, है ना। पेलगरी है, सुंदर मोर है, पूरा खबर दे करके और व्यापक रूप से उनकी जयंती मनानी चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आ गए उनकी जयंती मनाने के लिए। सभी को उनकी ऋणी हैं। हमारे स्वामी जी भी आ गए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।